नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद सची में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हमारे BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। इसमें हम आपको हिंदी गद्य की विधाएं का पार्ट 4 उपन्यास पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं उपन्यास को। वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, उपन्यास है। उपन्यास शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृति साहित्य में भी मिलता है। उपन्यास के तत्व निम्नलिखित है। पहला, कथानक या कथा वस्तु। दूसरा, चरित्र चित्रण। तीसरा, कथोपकथन। चौथा, देश काल वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य। कथानक। उपन्यास की मूल कहानी कथानक या कथा वस्तु कहलाती है। कथानक उपन्यास का प्राण तत्व है। उपन्यास की कथा वस्तु जीवन की उपन्यास होते हुए भी उसमें कल्पना का ही तत्व अधिक होता है। उपन्यासकार कथा वस्तु का चयन कहाँ से करता है? यही उसकी क्षमता का परिचायक है। उपन्यास की सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करती है। कथानक का चयन करते समय उपन्यासकार कथानक विशेष में 3 बातों का ध्यान रखता है। पहला, कौतूहल। दूसरा, विश्वसनीयता तथा तीसरा, संबद्धता। उपन्यास का मूल कथानक एक माला के समान होता है, जिसमें प्रत्येक घटना मोती के समान अपना महत्व रखती है। इसलिए उपन्यास की सभी घटनाएं एक दूसरे से संबद्ध होनी चाहिए, तभी पाठक में कौतूहलता बनी रह पाती है। हमारा दूसरा पात्र है पात्र या चरित्र चित्रण। उपन्यास में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व पात्र या चरित्र चित्रण होता है। पात्र ही उपन्यास की कथा वस्तु के निवारक होते हैं। उपन्यास के पात्रों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हो सकता है। पहला, कथानक की दृष्टि से एवं चरित्र की दृष्टि से। कथानक की दृष्टि से पात्र प्रकार के हो सकते हैं। पहला, प्रधान पात्र एवं दूसरा गौड़ पात्र। और चरित्र की दृष्टि से प्रधान पात्रों के 4 उपभेद हैं। पहला, नायक, जिसके अंतर्गत नायिका, क्षीरोदात्त, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत। व दूसरा, प्रतिनायक, जिसके अंतर्गत प्रतिनायिका, खलनायक, खलनायिका आते हैं। तथा तीसरा, पताका नायक, पताका नायिका, सहायक सहनायिका। हमारा तीसरा तत्व है कथोपकथन अथवा संवाद। उपन्यास में संवाद या कथोपकथन की भी आवश्यकता पड़ती है। यह कथानक के विकास और पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सहायक सिद्ध होता है। पात्रों के भाव, विचारों, क्रिया प्रतिक्रिया के व्यक्तीकरण एवं मानव मन के अर्थात पात्रों के चरित्र, उसके संवाद पात्रानुकूलित होते हैं। जयशंकर प्रसाद के कंकाल तितली, इरावती ऐसे ही संवाद प्रधान उपन्यास है। प्रेमचंद के संवादों की यह विशेषता है कि मौलवी जहां अपनी भाषा में उर्दू का प्रयोग करते हैं, वही पंडित संस्कृत में भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारा चौथा पात्र है देश काल या वातावरण। उपन्यास में देश काल से तात्पर्य उस देश, स्थान और समय से है। इसे हम वातावरण का नाम भी देते हैं। मानव मन को बिना उसके देश काल में जाने उसकी क्रिया प्रतिक्रिया का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस देश काल के संदर्भ में ही परखना बहुत आवश्यक होता है। उपन्यासकार को चाहिए कि अपने उपन्यास में जिस देश काल एवं वातावरण के कथानक को वह प्रस्तुत कर रहा हो, उसी देश काल एवं वातावरण की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करे। अर्थात उपन्यास का देश काल एवं वातावरण के समसामयिका हो। समसामयिकता के अभाव में कथानक अविश्वसनीय लगता है। भाषा, जो कि हमारा 5वां तत्व है।
शैली उपन्यास में भाषा शैली का बहुत महत्व होता है। उपन्यास की रोचकता भाषा शैली की रोचकता पर निर्भर करती है, अतः भाषा शैली का रोचक होना जरूरी है। प्रसिद्ध आलोचक वफन का कहना है कि स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ, अर्थात उपन्यासकार स्वयं को ही अपनी भाषा के रूप में प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार भाषा प्रायः जिन शैली रूपों घटनाओं की अभिव्यक्ति करता है वे है: प्रथम, वर्णनात्मक शैली, चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री। द्वितीय, कथात्मक शैली, गोदान प्रेमचंद। तथा तीसरा है आत्मकथा शैली, त्यागपत्र जैनेन्द्र। चौथा है पत्र शैली, चंद्र हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र। भाषा प्रायः पात्रानुरूप होती है, विषयानुरूप होती है एवं घटनानुरूप होती है, देश कालानुरूप होती है। उपन्यास पात्रों के अनुरूप की भाषा का प्रयोग उसका वर्ण विषय होता है, उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग करता है और जैसा कथानक हो उसके अनुरूप भाषा प्रयोग करता है। भाषा के संदर्भ में सबसे अधिक विचारणीय भाषा का देश काल सापेक्षता। इस दृष्टि से बहुत सशक्त उपन्यासकार कॉमरेड यशपाल है, जिनके झूठा सच की भाषा दिव्य से बिल्कुल अलग है। हमारा छठा तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक उपन्यासकार का उपन्यास लिखने का कोई उद्देश्य अवश्य होता है। पाठकों के मनोरंजन के साथ ही प्रेमालाप अथवा भ्रष्टाचार, गरीबी का दुष्चक्र, जातिवाद, सांप्रदायिकता का जहर, नारी पर अत्याचार आदि को प्रदर्शित करना उपन्यास का उद्देश्य हो सकता है। कुछ उपन्यास का उद्देश्य समाज का उत्थान होता है। उपन्यास के सृजन का उद्देश्य सदैव महान होना चाहिए, जिसे समाज और मानव को अच्छे कार्यों हेतु प्रेरित किया जा सके। आपका हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।